बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, अडयाला जेल में बैठे कैदी ने अपने आप को बहुत ताकतवर समझने वाले हुक्मरानों को किस तरह बेबस कर दिया है और मफलूज करके रख दिया है। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त किस दलदल में धंस चुकी है और कप्तान ने अपनी किस चौंका देने वाली हिकमत अमली के तहत उसे दलदल में फंसा दिया है और अब इस दलदल से निकलने के लिए रावलपिंडी में किन हंगामी ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। आज ये एक्सक्लूसिव खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। नाज़रीन, 11 से 20 अगस्त तक हुकूमत के लिए इंतहाई नाजुक वक्त क्यों है, इस हवाले से अल्लाह वालों को क्या नज़र आया है, ये रूहानी गुफ्तगू भी आज की इसी वीडियो के आखिर में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो का आगाज़ करेंगे हम इस खबर से कि इमरान खान के साथ एक बार फिर राबता किया गया है कि वो मौजूदा कठपुतली सेटअप की जो दलदल है इससे निकलने का रास्ता दे और अगले सियासी मंजर के हवाले से कुछ ज़रूरी यकीन दहानियाँ करवाए। लेकिन इस दौरान ये मंजर इस्टेब्लिशमेंट के लिए चौंका देने वाला था कि कप्तान ने इंतहाई सख्त शराइत रख दी। उसके रवैये से ये कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था कि उसे अपने खिलाफ केसेस और इंतकामी कार्रवाइयों का कुछ खौफ है। नाज़रीन, ऐसी बेखौफ और नज़रियाती सियासत इमरान खान जैसा लीडर ही कर सकता है, लेकिन अफसोस कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस बंदे को आज तक समझ नहीं सकी। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिसर्च बेस्ड वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के सारे अंदाजे गलत साबित हो गए हैं और इमरान खान जिस फार्मूले के तहत इंतहाई सब्र इस्तकामत के साथ मुज़ाहमत कर रहा था वो आखिरकार कामयाब हो गया है। ताकतवरों ने कप्तान और इसकी टीम को जेलों में डालकर मजबूर और बेबस करने की कोशिश की। इसके जवाब में फिर इमरान खान ने भी अपनी मुज़ाहमती पॉलिसी से जवाबन हुकूमत को मजबूर और बेबस करने की कोशिश की। दोनों इस कोशिश में थे कि उनका मुखालफ मजबूर और बेबस होकर फिर उनकी शराइत पर समझौते के लिए तैयार हो जाए। डीप इस्टेब्लिशमेंट ने जब ये कोशिश की तो इमरान खान ने भी लोहे को लोहा काटता है वैसी ही हिकमत अमली इख्तियार कर ली। ये क्या मामला हुआ, इसकी आज बड़ी दिलचस्प तफसील हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोनों में से कौन कामयाब रहा ये फैसला आज आपने करना है। नाज़रीन, डीप इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत की जो पहले 6 माह की अब कारकर्दगी का तज्जिया किया है तो उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई है और इमरान खान और इसके साथियों की जो कुर्बानियां हैं वो रंग ले आई हैं। और पिछले 6 माह के दौरान हुकूमत मुआशी, सियासी और स्ट्रेटजिक किसी भी हवाले से अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकी। ये नज़र आया है जो रिसर्च रिपोर्ट्स पेश की गई हैं। रावलपिंडी में पिछले चंद रोज़ से जो इजलास जारी थे, आप समझ रहे होंगे कि वो कौन लोग इजलास कर रहे थे। तो नाज़रीन, आने वाला अब हर दिन खौफनाक मसाइल के पहाड़ लेकर आ रहा है। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इस दलदल से निकलने के लिए कोई फौरी फैसला न किया तो फिर शहबाज शरीफ का नाम भी पाकिस्तान के गोरबाचोव की हैसियत से याद रखा जाएगा कि जिसके बाद फिर मुल्क की हालत वो नहीं रही थी जो उसके इक़्तिदार में आते वक्त थी। नाज़रीन, मुल्क एक ऐसे बहरान में फंस जाएगा कि जिससे निकलने के लिए फिर इस्टेब्लिशमेंट को अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़ सकता है। यही वो खौफ है, यही ज़राए बता रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में अब इख्तलाफ राय पैदा हो चुका है कि ये जो मौजूदा रजीम है, कठपुतली रजीम, इस पर अब मज़ीद रिस्क न लिया जाए। ये एक हारा हुआ घोड़ा है, इस पर अब शर्त लगाना बनता नहीं है। नाज़रीन, ज़राए का कहना है कि पिछले चंद हफ्तों के दौरान GHQ में कई इजलास हो चुके हैं जिनमें हुकूमत को मौजूदा बहरान से निकालने के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया, लेकिन कोई एक ऑप्शन भी ऐसा फाइनल नहीं हो सका कि जिसके तहत शहबाज हुकूमत अब चलती नजर आए।
बस यूं कहें कि अब इसका चल चलाव है, ये चलती नजर नहीं आ रही। नून लीग, पीपल्स पार्टी और उनके सरपरस्तों को यकीन था नादरीन कि वो इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की ये जो इंतहा करने जा रहे हैं, इसकी वजह से ये लोग जल्द घुटने टेक देंगे और कुछ लोग कुछ दो के तहत ये डील कर लेंगे और 8 फरवरी को अवामी मैंडेट पर जो डाका डाला गया था उस डाके को तस्लीम कर लिया जाएगा। इसी यानी गेम प्लान पर सारा इन्हसार था। जो भी इंतकामी कार्रवाइयां की गई पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, जिस तरह धमकाया गया, जो कुछ भी किया गया, सबका नुक्ता नजर ये था कि ये आखिरकार डर जाएंगे और सरे तस्लीम खम कर लेंगे। लेकिन कप्तान और उसकी टीम जो है उसकी बेखौफ मुजाहमत ने ये तवक्कुआत नाज़रीन पूरा नहीं होने दी। इस दौरान अल्लाह की तरफ से 3 ऐसी खुदाई मददें आई हैं कि इमरान खान का पलड़ा बिल्कुल अब भारी हो गया है। पहले ये 3 खुदाई मददें सुन लें, उसके बाद फिर आगे चलेंगे कि डीप इस्टेब्लिशमेंट को अब क्या मसला दरपेश है और उसे समझ क्यों नहीं आ रही कि अब मामला आगे कैसे चलाए जाएं। और शहबाज शरीफ के लिए जो 3 हफ्ते हैं या 2 हफ्ते कह लें, वस्ती हफ्ते अगस्त के, ये कितने खौफनाक साबित होने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर 11 से 20 अगस्त ये जो तारीखें हैं, इसके हवाले से अल्लाह वालों को क्या नज़र आया है, ये सारी तफसीलात हम आपके साथ आज इसी वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन पहले आपको हम वो 3 खुदाई मददें याद दहानी के तौर पर सुनाना चाहते हैं कि क्या हुआ। कि दोस्त ममालक जो पहली मदद आई नाज़रीन अल्लाह की, वो ये था कि जो दोस्त ममालक सबसे करीबी 2 दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरब और चीन, दोनों ने शहबाज हुकूमत को माली इमदाद और सरमायाकारी की सहूलतें देने से इनकार कर दिया। ये आपको समझ आ गई होगी कि ये इमरान खान के मौक़िफ़ के लिए बहुत बड़ी खुदाई मदद थी, क्योंकि अगर इन्हें बड़े पैमाने पर सरमायाकारी मिल जाती तो फिर इन्होंने मामलात को आगे चलाने के लिए ज़ोर लगा देना था। लेकिन पहली खुदाई मदद ये आई कि इन दोनों का हुक्का पानी, इन दोनों ममालक ने शहबाज हुकूमत का हुक्का पानी बंद कर दिया। दूसरी खुदाई मदद नाज़रीन ये मिली कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो अक्सरियत है, उसने जुल्म व जबर के तहत मजीद फैसले जो पीटीआई के खिलाफ देने थे वो देने से इनकार कर दिया और इमरान खान और उनकी टीम को रिलीफ देना शुरू कर दिया। ये दूसरी बड़ी खुदाई मदद थी जिसकी तफसीलात आपको याद होंगी, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, तीसरी खुदाई मदद अब ये आई कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की काविशों से और मेहनत से पहले अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में 8 फरवरी की धांधली की तहकीकात के लिए करारदाद मंजूर हुई। फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया और फिर बरतानवी पार्लियामेंट में भी पीटीआई के हक में आवाज़ें उठना शुरू हो गईं। इसी दौरान इमरान खान का जो सबसे बड़ा दुश्मन था अमरीकी सदर जो बाइडन, वो सदारती इलेक्शन की रेस से ही आउट हो गया। तो नाज़रीन, ये जो 3 खुदाई मददें मिली हैं, इसने इमरान खान का पलड़ा मजीद भारी कर दिया है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो मौजूदा हुकूमत के हवाले से आलमी सतह पर भी अब एक गैर यकीनी पैदा हो चुकी है। इसलिए ना कोई हुकूमत और ना ही कोई प्राइवेट कंपनी कोई भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने पर तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के स्टैंड लेने और काजी फाइज ईसा की जो रुखसती है वो यकीनी हो जाने की वजह से 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली और फॉर्म 45 का केस भी अब जल्द लगने वाला है। और असद कैसर ने इसी हवाले से अब तो ऐलान कर दिया है कि दिसंबर में मुल्क में पीटीआई की हुकूमत आ रही है। तो नाज़रीन, जब ये इस तरीके से पेशरफ्त यहाँ तक पहुँची कि आज जो साबिक स्पीकर हैं असद कैसर, वो ये ऐलान कर रहे हैं कि जनाब दिसंबर में हमारी हुकूमत आ रही है। कहाँ 5 साल तक पीटीआई को कुचल देने के मंसूबे थे और कहाँ अल्लाह ताला ने पीटीआई को ऐसा हौसला, सब्र, इस्तकामत अता किया और
किस तरीके से दोस्त ममालिक को उसकी पुष्ट पर खड़ा किया, किस तरीके से आला अदालतों को उसकी पुष्ट पर खड़ा किया, किस तरीके से जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ से मुतालबे आए, और आज ये मंजर है एतमाद का कि असद कैसर ये कह रहे हैं कि दिसंबर में इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत आ रही है। तो ये नाज़रीन किस तरीके से इमरान खान का जो सब्र और इस्तकामत है वो जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये किस दलदल में फंसे हुए हैं कि आखिर इमरान खान से ये बार बार राब्ता किया जा रहा है कि खुदारा आप किसी डील पर तो आ जाएं, लेकिन वो बंदा कहता है कि नो डील। नाज़रीन इस वक्त हालत ये है कि मुल्क के अंदर भी और बाहर भी हर तरफ से एक ही तासुर सामने आने लग गया है कि ये हुकूमत 3-4 माह की मेहमान है। जिस हुकूमत के बारे में नाज़रीन इतनी गैर यकीनी फैल जाए वो मुल्क की मईशत के लिए जहर कातिल साबित होती है। GHQ में हालिया चंद हफ्तों के दौरान जो इजलास हुए, जिनका अभी हमने शुरू में भी जिक्र किया था, उसकी वजह भी यही है कि फौजी इस्टेब्लिशमेंट मुल्क के मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से बहुत परेशान है। इसने गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से शहबाज हुकूमत को जितने भी अहदाफ दिए थे और शहबाज शरीफ ने इस हवाले से जितने भी दौरे किए, सऊदी अरब का दौरा किया और चीन का दौरा किया और ममालिक में वो गए, बड़े बड़े फोरमों में शरीक हुए, लेकिन कहीं से भी उन्हें किसी ने भी घास नहीं डाली। इनमें से नाज़रीन एक हदफ भी वो हासिल नहीं कर सके और ना अगले चंद माह में हासिल होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने मौजूदा माली साल के दौरान कर्जों और सूद की मद में 25 अरब डॉलर की अदायगियां करनी हैं और इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, पल्ले नहीं है तेला ते कर दी मेला मेला, ये हाल है इस गवर्नमेंट का। चीन ने अपना कर्जा रीशेड्यूल करने से इनकार कर दिया है। अगर इस दलदल से निकलने का रास्ता न मिला तो नवंबर दिसंबर में नाज़रीन यहाँ तक वार्निंग दे दी गई है जो इंडिपेंडेंट माशी माहिरीन हैं कि इस हुकूमत के पास तनख्वाहें अदा करने के पैसे भी नहीं होंगे और किस्तें अदा करने के पैसे भी नहीं होंगे। नाज़रीन यही वजह है कि अब कप्तान का मिन्नत तरला प्रोग्राम भी जारी है और धमकियां भी पहले से ज़्यादा और खौफनाक दी जा रही हैं क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। इसीलिए ये जो एमरजेंसी और मार्शल लॉ लगाने की धमकियां देकर डराया जा रहा है, इसके पीछे असल राज ये है कि ये अब एक दलदल में फंस गए हैं। इस दलदल से निकलने का अब एक ही रास्ता है कि या तो खान के साथ आबरूमंदाना सुलह हो जाए या खान को डरा धमका कर अपने किसी एजेंडे पर लाकर किसी डील पर आमादा कर लें। दोनों सूरतों में खान का मानना जरूरी है और खान का आपको पता है कि डरने वाला है नहीं। डरा धमका कर ये जितना भी मजीद जोर लगाएंगे ये अपना ही नुकसान करेंगे और ऐसा ही नजर भी आ रहा है आपको भी। और इमरान खान जिस तरह सब्र इस्तकामत के साथ डटा हुआ है, इनके लिए मसला बन गया है। ये समझते थे कि ये शायद दब जाएगा, इतना हमने इन्होंने जुल्म करके देख लिया, इतनी ज्यादतियां करके देख ली इसके कारकुनों के साथ, खुद इमरान खान के साथ, उसका मैंडेट छीन लिया। यानी किस तरीके से जुल्म की इंतहा। नाज़रीन 8 फरवरी की रात 10-11 बजे तक इमरान खान 170 सीटें लेकर जा रहा है, पूरे चैनल शोर मचा रहे हैं, 70-70, 80-80 हज़ार, 60-60 हज़ार की लीड है, लेकिन फिर किस तरीके से डाका डालकर उसका जो इक़्तिदार है वो छीन लिया गया। लेकिन उस अल्लाह के बंदे ने हौसला नहीं हारा और डट गया और सिर्फ 6 माह के बाद इस वक्त ये सूरत हाल है कि इनका सांस फूल गया है शहबाज हुकूमत का और इनके पास अब सवाए एमरजेंसी के और मार्शल लगाने के और कोई रास्ता नहीं है। यानी ये जो मैंडेट पर डाका था वो 4.5 साल से पहले ही ख़त्म हो गया है। नादरीन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अब हम बात करेंगे उन अल्लाह वालों की कि उन्हें क्या नज़र आ रहा है मुस्तकबिल करीब में अगले चंद हफ्तों के दौरान। 11 अगस्त से 20 अगस्त तक शहबाज हुकूमत के लिए इंतहाई नाजुक वक्त होगा। बाबा जी दाता दरबार वालों ने फरमाया है कि कुछ अल्लाह वालों को ऐसे मनाजर नज़र आए हैं ख्वाबों में और अपने दूसरे रूहानी तरीके से कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और फौज की आला क़यादत के दरमियान इन 10 दिनों में संगीन इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। नाज़रीन एक बार फिर सुन लें, बहुत बड़ी पेशगोई अल्लाह वालों को जो नज़र आई है, जो सूरत हाल
कि 11 अगस्त से 20 अगस्त के दरमियान नून लीग, पीपल्स पार्टी और फौज की आला क़यादत के दरमियान संगीन इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। ये संगीन इख्तलाफात किस इशू पर होंगे? इस इशू पर कि इस्टेब्लिशमेंट, ये जो मौजूदा दलदल में धंसा हुआ है पूरा सिस्टम, इससे निकलने के लिए कुछ और अक़दामात तजवीज़ कर रही होगी और नवाज शरीफ किसी और बात पर अड़े हुए होंगे। ये मंजर देखा है अल्लाह वालों ने, और उसके नतीजे में इनकी अगर आपस में लड़ाई हो गई तो वो भी इमरान खान के लिए अल्लाह की मदद, अल्लाह की रहमत होगी कि अल्लाह ताला जब भी मजलूमों को, जालिमों के जुल्म से निजात दिलाना चाहता है तो वो जालिमों के दरमियान फूट पैदा फरमा देता है। तो ये फूट पैदा होने के हवाले से जो मौजूदा रजीम है, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है, मौजूदा हुकूमत है, इनकी सफ़ों में एक फूट पड़ती हुई नज़र आ रही है अल्लाह वालों को। और इस हवाले से 11 अगस्त से 20 अगस्त तक के जो दिन हैं वो बहुत अहम है। नाज़रीन, आपने इस पेशगोई के हवाले से इन 10 दिनों पर बहुत ख़ास नज़र रखनी है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ इमरान खान के लिए और PTI के लिए सामने आएंगी। नाज़रीन, अल्लाह वालों का ये कहना है कि अब इस हुकूमत का चल चलाओ है। अगस्त का दूसरा और तीसरा हफ्ता इसके लिए बहुत ही नाजुक वक़्त होगा। ये भी नाज़रीन वही दिन बनते हैं, यानी 8 से 21 तक ये दूसरा और तीसरा हफ्ता बनता है। 10 से 20 कह लें तारीखें, या 8 से 21, कमो बेश ये दिन वही बनते हैं। कुछ अल्लाह वालों को दरमियान वाले 2 हफ्ते बताए गए हैं, किसी को दरमियान वाले 10 दिन बताए गए हैं। ये है दरमियानी अरसा ही अगस्त का, और इसी दौरान आपको याद होगा कि ये हमारा 14 अगस्त भी आएगा, हमारा यौम आज़ादी है। तो इस दफ़ा ये बहुत बड़ी खुशखबरी अल्लाह वालों ने दी है कि कौम ये जो यौम आज़ादी है ये डबल यौम आज़ादी मनाएगी। एक वो जो 1947 में आपको और हमें और हमारे आबाओ अजदाद को आज़ादी मिली थी, और एक ये आज़ादी कि ये जो इस गुलामी की, एक सियासी गुलामी से एक आज़ादी मिलने वाली है पूरी कौम को, PTI को, इमरान खान को और हर उस पाकिस्तानी को जिसका दिल आज़ादी के लिए तड़पता है, और वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को, पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी को, पाकिस्तान की सियासी ज़िंदगी को आज़ाद देखना चाहता है ताकि खुशियाँ और खुशहालियाँ 25 करोड़ आवाम के घरों में भी आएँ। तो नाज़रीन, उस हवाले से ये बहुत बड़ा अहम पीरियड है। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ गो हैं, अल्लाह वाले तो दुआ गो रहते ही हैं कि पाकिस्तान के लिए ये जो 2 हफ्ते हैं या जो 10 दिन हैं ये नेमतें लेकर आएँ, रहमतें लेकर आएँ। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि इस दौरान शहबाज शरीफ खुद भी कौमी असम्बली तोड़ सकते हैं, या वो खुद इस्तीफ़ा देकर भी जा सकते हैं, या मुल्क में एमरजेंसी लगाने का इंतहाई फैसला भी किया जा सकता है, और उस एमरजेंसी की आला अदलिया की तरफ से मज़ाहमत की सूरत में फिर मार्शल लॉ भी लगाया जा सकता है, या फिर आखिरी रास्ता यही है कि आला अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को फिर फ्री हैंड दे दिया जाए कि आप जो भी इंसाफ करना चाहते हैं फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के हवाले से, वो इस्टेब्लिशमेंट को भी कबूल है, वो नून लीग को भी कबूल है, और इमरान खान फिर दिसंबर में आपको सामने आ जाएगी सारी सूरत हाल। जिस तरह के असद कैसर ने कहा है कि नवंबर दिसंबर में जैसे ही काजी फायद ईसा रुखसत होंगे, ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाली जो पिटीशन लगेगी तो ये सारा मंजर अचानक जादुई अंदाज में तब्दील हो जाएगा। पंजाब में भी और मरकज़ में भी PTI की हुकूमत आ जाएगी, ऐसा कहना है अल्लाह वालों का। दुआ करें कि ये सारा मंजर इसी तरीके से आगे बढ़े और पाकिस्तान जो मौजूदा बहरान है इससे भी ज़्यादा संगीन बहरान में कहीं खुदा न खास्ता न फंस जाए, क्योंकि कुछ गलत फैसले जब आप कर लेते हैं तो फिर उसका नतीजा पूरे मुल्क और कौम को भुगतना पड़ता है। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों का कहना है कि अपने इक़्तिदार के आखिरी अय्याम में हर हुकूमत इसी तरह हाथ पांव मारती है जिस तरह के काम अब शहबाज हुकूमत करती हुई नजर आएगी। लेकिन ये जो भी कर लें, मामलात अब इनके कंट्रोल में आने वाले नहीं हैं। इमरान खान पर दबाव खौफनाक हद तक बढ़ाने के लिए फौजी अदालतों की तहवील में उन्हें देने की प्लानिंग हो रही है, जिसके तोड़ के लिए अब इमरान खान ने भी रिट दायर कर दी है। इस हवाले से जो ताज़ा खबर आई है वो भी आज शेयर कर लें आखिर में हम आपके साथ, कि बानी PTI इमरान खान की मुमकिना हिरासत फौजी अदालतों को देने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है।
बानी पीटीआई ने दरखास्त में विफाकी हुकूमत और चारों सूबों के आईजीज को फरीक बनाया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 9 मई से मुतल्लक केस में हिरासत फौजी अदालत के हवाले की जा सकती है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत 9 मई केसेस में हिरासत सिविलियन कोर्ट्स के पास ही रहने का हुक्म दे। तो नाज़रीन, ये एक टेक्निकल फौरी उन्होंने इक़दाम किया है। अब देखते हैं कि अदालत इस पर क्या फ़ैसला करती है। आज अदलिया के हवाले से और 2-3 बड़े ज़ोरदार फैसले आए हैं, उस पर हम एक अलग वीडियो करेंगे आपके लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।